सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा पोड। हम शेड्यूलिंग करेंगे किसके थ्रू? पोड एंटी एफिनिटी के थ्रू। ऑलराइट, और पोड एंटी एफिनिटी के थ्रू हम क्या यूज करते हैं? रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग यूज करते हैं। जैसे आपने कहा था कि पोड एफिनिटी के अंदर हमने यूज किया था इन ऑपरेटर, बट यहाँ पे एंटी एफिनिटी के लिए यूज करेंगे हम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल। सो चलिए चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। राइट, अभी क्या है? अभी देखिए हमारे पास एक पोर्ट बचा है। उस पोर्ट पे क्या लगा हुआ है? एक लेवल लगा हुआ है जिस पे लगा हुआ है ऐप इक्वल टू nginx 01, और ये कहाँ चल रहा है? नोड 1 पे चल रहा है। ठीक है, सो इसमें चेंजेस नहीं करते हैं, हम एक और फाइल बना लेते हैं इससे बढ़िया। ठीक है, ठीक है, और उसका रेफरेंस आप लेना शेड्यूल के अंदर। देखो मैच लेवल कीज दिया हुआ है। ठीक है, सो ये है पोड एफिनिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कोई डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, मेरे पास एक डिप्लॉयमेंट की फाइल है, सो आई जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, देन आई विल शो यू। ओके, ऑलराइट, सो सेम थिंग 08 एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले 09, और मैंने बोला उसको पोड एंटी एफिनिटी .yaml। ऑलराइट, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पे मेरी डिप्लॉयमेंट का नाम है, रेप्लिका मेरी 2 है, और nginx मैंने मैच लेवल क्या लगाया हुआ है? ये एंटी। ठीक है, और ये मेरी क्या है? पैरामीटर है, ये फील्ड है। ये किस चीज़ का फील्ड है? पोड एफिनिटी का। सो पोड एफिनिटी मैं दिखा दूँ आपको। पोड एफिनिटी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, पहले हमने क्या लिखा था? प्रीफर्ड। प्रीफर्ड क्या था आपका? सॉफ्ट स्किल था। ठीक है, ये है आपका हार्ड कोर। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो। सो लेवल, लेवल सेलेक्टर क्या है? मैच एक्सप्रेशन। क्या मैच एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि हमारी की क्या है? की हमारी है ये ऐप, वैल्यू हमारी ये है। इसका कहने का मतलब ये है कि जहां पे अगर इस की और इस वैल्यू का पोड मिल जाए तो दूसरा पोड बाहर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। सो पहले क्या था मेरा? हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड की जगह हमने प्रीफर्ड यूज़ किया था ऑपरेटर इन में। अभी हम नोट इन यूज़ नहीं कर रहे, हम रिक्वायर्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको आप हटा दीजिए, इससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं kubectl डिलीट पोड। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे डिप्लॉयमेंट में 2 पोर्ट बनेंगे। पहला पोर्ट बनेगा जिसकी वैल्यू ये रहेगी, और जैसे ही दूसरा पोर्ट बनेगा तो दूसरा पोर्ट क्या रेफरेंस उठाएगा? जहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है वहाँ पे ये मतलब नया पोर्ट नहीं बनना चाहिए। सो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। चलिए, सो kubectl apply -f 09। ऑलराइट, एंड नाउ यू कैन सी एक कहाँ क्रिएट हुआ है? एक हमारा नोड 1 पे और एक नोड 2 पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोड 1 पे क्रिएट हुआ पहला पोर्ट, सो उसके पहले पोर्ट को क्या मिला? ऐप इक्वल टू nginx-nt। ठीक है, जैसे ही दूसरा पोर्ट क्रिएट होने को मिला तो उसने कंडीशन क्या चेक करी कि जहां पर ऐप इक्वल टू nginx-nt वाला पोर्ट चल रहा है जिस नोड पे, उस नोड पे क्रिएट नहीं होना, उससे दूसरे नोड पे क्रिएट हो। अभी अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रेप्लिका को बढ़ा लेता हूँ। ओके, एडिट और डिप्लॉय, देन माय डिप्लॉयमेंट नेम, दिस वन। ऑलराइट, सो स्क्रॉल डाउन, रेप्लिका 2 है, इसको क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं। तो तीसरा पोर्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? बताइए।
तीसरा पोर्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इस वाले पोर्ट को कोई ऐसा नोड नहीं मिल रहा जहां पे इस लेवल का पोर्ट ना चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि नोड 1 पे भी चल रहा है इस लेवल का पोर्ट, नोड 2 पे भी चल रहा है इस लेवल का पोर्ट, तो इसलिए ये वाला पेंडिंग में है, ये क्रिएट ही नहीं हो रहा। सपोज करो मैं ये वाला पोर्ट डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये वाला kubectl डिलीट पोर्ट, अब ये वाला क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी हुआ, एक क्रिएट होगा, एक पेंडिंग हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया और नया वाला पेंडिंग हो गया। नया वाला क्यों? क्योंकि रेप्लिका हमने क्या दे रखी थी, 3 दे रखी है ना, तो 3 को डिजायर करेगा ना। सो देखिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कब यूज करते हैं हम, मतलब किन सिनेरियो में यूज करते हैं? यानी कि जब हमको ये श्योर करना होता है कि हमको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यानी हर नोड के ऊपर एक एक पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए हमको। ठीक है, और रिडंडेंसी और लोड सेपरेटिंग के लिए। ठीक है, सो इन कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी एफिनिटी। और किस तरह से एंटी एफिनिटी? हम रिक्वायर्ड फील्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। kubectl डिलीट एंड डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देंगे। क्लियर? ऑलराइट, सो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं अपने शेड्यूलिंग के अंदर, कि शेड्यूलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया ब्रीफ में। ठीक है, फिर हमने नोड नेम से अपने पोर्ट को शेड्यूल करना सीखा, यानी हम अपने किसी स्पेसिफिक नोड पे अपने पोर्ट को कैसे चलाएं। ठीक है, फिर नोड सेलेक्टर हमने देखा कि जिस नोड पे कोई सेलेक्टर लगा हो सो वहीं पे जाके मेरे पोर्ट बनने चाहिए। नोड एफिनिटी ऑपरेटर हमने समझे कौन कौन से होते हैं, इन, नॉट इन, एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने पोर्ट को शेड्यूल किया यूजिंग नोड एफिनिटी के थ्रू और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल। ठीक है, ऑलराइट, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल। फिर हमने क्या देखा, हमने प्रीफर्ड एंड रिक्वायर्ड देखा, यानी कि नोड एफिनिटी के अंदर दोनों फील्ड हमने यूज़ किए, एक प्रीफर्ड और रिक्वायर्ड दोनों। फिर हमने क्या किया, अभी नोड जो हमारा एंटी एफिनिटी है उसको यूज़ किया, नोड एंटी एफिनिटी नॉट इन ऑपरेटर के थ्रू यूज़ किया। ठीक है, और फिर हमने क्या यूज़ किया, फिर हम पोड एफिनिटी हमने यूज़ किया। ठीक है, सो पोड एफिनिटी के अंदर क्या यूज़ किया हमने, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल। ऑलराइट, सो फिर हमने क्या देखा, पोड एफिनिटी, यानी पोड हमारे वहाँ शेड्यूल होने चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल का पोर्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन किसके साथ है कि रिक्वायर्ड ड्यूरेशन शेड्यूल के साथ और प्रीफर्ड के साथ। ठीक है, दोनों को क्लियर हो गया, ये हमारा पोड एफिनिटी। अब बात आती है पोड एंटी एफिनिटी। सो पोड एंटी एफिनिटी में मैंने अभी लास्ट सेशन में जो लास्ट लैब करी थी वो करी थी पोड एंटी एफिनिटी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन शेड्यूल के साथ। ऑलराइट, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल के साथ। अभी हम क्या किसके थ्रू देखेंगे, प्रीफर्ड ड्यूरेशन शेड्यूल के थ्रू। रिक्वायर्ड में क्या था, रिक्वायर्ड में ये था कि एक मैंने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करी। ऑलराइट, सो डिप्लॉयमेंट में मैंने नंबर ऑफ रेप्लिका दिया, जैसे 2 या 3। मेरे पोर्ट है नोड 1 और नोड 2, ये 2 नोड हैं, और मैंने इस डिप्लॉयमेंट में क्या लगाया, ये लगाया, और मैंने कंडीशन क्या दी, ऑपरेटर मैंने इन यूज़ करा, और मैंने इसको बोला जहाँ पे ऐप इक्वल टू कुछ एनजीनिक्स चल रहा है n, सो वहाँ पे जाके क्रिएट ना हो मेरे पोर्ट। सो इस पे नहीं था, इस पे नहीं था, दोनों पे कहीं नहीं है कोई भी पोर्ट। सो पहला पोर्ट यहाँ क्रिएट हो गया ऐप इक्वल टू एनजीनिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल का कोई पोर्ट नहीं था। फिर दूसरा पोर्ट मेरा यहाँ क्रिएट हो गया ऐप इक्वल टू एनजीनिक्स, यहाँ क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ भी कोई पोर्ट नहीं था। अगर फिर मैं 2 की तरह मैंने 3 रेप्लिका अगर यूज़ की, यानी कि 3 पोर्ट चलने चाहिए। अब 2 तो ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं, ना तो यहाँ क्रिएट होगा ना यहाँ क्रिएट होगा। अब मेरा पोर्ट चला गया पेंडिंग में। ठीक है, पेंडिंग में क्यों, क्योंकि अब कोई नोड बचा ही नहीं जिस नोड पे ये वाला लेवल का पोर्ट ना चल रहा। ठीक है, तो ये हमने किस में देखा है, रिक्वायर्ड फील्ड में। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रीफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल। ऑलराइट,
प्रीफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल देखेंगे, देन टेंट एंड टॉलरेशन को समझेंगे, ठीक है। नो शेड्यूल के थ्रू फिर हम समझेंगे नो एग्जीक्यूट। ऑलराइट, सो ये सारी मेरी लैब हैं किसकी, आपकी शेड्यूलिंग की, कि आप अपने वर्कलोड को कैसे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को कैसे आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है, शेड्यूल करना है। चलिए अभी हमारी नेक्स्ट लैब कौन सी है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पोड एंटी एफिनिटी और प्रीफर्ड ऑप्शन के साथ, प्रीफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूल के साथ। सो एज यू नो लास्ट लैब में हमने क्या देखा था, हमने रेफरेंस देखा था रिक्वायर्ड का, है ना, रिक्वायर्ड ऑप्शन देखा था। रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या था आपका, एज ए आपका हार्ड कोडेड रूल था, है ना, कि जहाँ पर ऐप इक्वल टू डेटाबेस चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल नहीं क्रिएट होना, ठीक है, हमारा पोड। अभी क्या है, हम रिक्वायर्ड की जगह हम क्या देखने वाले हैं, हम रिक्वायर्ड की जगह देखने वाले प्रीफर्ड, कि अगर इन द सेंस कि अगर हमारे सपोज करो हमारे पास दो ही नोड हैं और दोनों नोड पे ऐप इक्वल टू डेटाबेस चल रहा है, तो फिर तीसरा पोर्ट कहाँ क्रिएट होगा, तो वो तो पेंडिंग में चला गया था ना रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। सो प्रीफर्ड लगा के हमारे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रूल हो जाएगा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, अगर उसे कोई नया ऐसा नोड नहीं मिला जहाँ पे ये हमारे पोर्ट चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी पे रन हो जाओ, ठीक है। तो ये था आपका मतलब ये क्या है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीफर्ड। ऑलराइट, सो यू कैन सी द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, एंड रिक्वायर्ड नोड नेम शो यू, ठीक है। सो आप ये देखिए शेड्यूलिंग बिहेवियर के अंदर आप हार्ड, कंटेनर, नोड फिल्टरिंग, सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो पोड एफिनिटी, प्रीफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑलराइट, सो चलते हैं हम एक बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, सो ये मेरी YML है, ठीक है। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, शेड्यूलिंग के अंदर सो 10 हाइफन मैं बोलता हूँ पोड और पोड एफिनिटी, नहीं एंटी एफिनिटी .yml। ऑलराइट, दिस इज माय फाइल। नाउ यू कैन सी हेयर कि ये डिप्लॉयमेंट का नाम है, 3 पोर्ट क्रिएट होंगे, ये हमारा क्या है, लेवल है, ठीक है। और ये हमारा पोर्ट का लेवल है, ये डिप्लॉयमेंट का लेवल है, मैच लेवल। और हमने कंडीशन क्या डिफाइन करी है, पोड एफिनिटी के अंदर प्रीफर्ड, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी कि एक तरह से सॉफ्ट क्या है, ये रूल है, एक तरह से सॉफ्ट रूल है, ठीक है। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। प्रीफर्ड वाला आपको यहीं से मिल जाएगा, आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो, नो वरी, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, सो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। so, मैंने kubectl अप्लाई -f, मेरी फाइल का नाम क्या है, मेरी फाइल का नाम है 10, ओके। सो दिस इज पोड एंटी एफिनिटी। ऑलराइट, अभी देखिए पहला पोर्ट नोड 1 पे, दूसरा पोर्ट नोड 2 पे, और तीसरा नोड के लिए इसने क्या कर दिया, जो हमारा रूल था, क्या रूल था हमारा, रूल ये था कि जहां पे मेरा ऑलरेडी से ऐप इक्वल टू nginx 01 चल रहा है वहां पे नहीं चलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट अगर उसको कोई नोड नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों पे चल रहे हैं, ये देखिए ऐप इक्वल टू nginx 01, ऐप इक्वल टू nginx 01, अब दोनों नोड पे चल रहा है, वो मेरे पास है 2 ही नोड, तो अब क्या हुआ, तीसरा पोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीफर्ड यूज किया है। प्रीफर्ड क्या करता है, अगर उसको कोई ऐसा नोड नहीं मिला जिनके ऊपर ये वाले पोर्ट ना चल रहे हो, तो फिर भी वो ऑलरेडी चला देता है, ठीक है, मतलब अवॉइड कर देता है इस रूल को, ठीक है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई दिस इज क्लियर। kubectl मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है, अभी अगर मैं इसको इसकी रेप्लिका अगर बढ़ा देता हूँ kubectl एडिट और डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और रेप्लिका अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो देखिए ये फिर से क्रिएट कर देगा, कहीं ना कहीं पे क्रिएट कर देगा। अब ये इसके लिए रूल क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और कहीं पर भी देखो एक क्रिएट कर दिया नोड 1 पे, एक नोड 2 पे। तो इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या था, अगर हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं, रिक्वायर्ड का मतलब क्या, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस नोड के ऊपर, जिस कंप्यूटर के ऊपर ऐप इक्वल टू nginx 0 चलेगा, वहां पे मेरा पोर्ट नहीं चलना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ठीक है, वो रिक्वायर्ड के अंदर था। अब प्रीफर्ड क्या है, आप प्रीफर कर सकते हो कि जहाँ पे ये है वहाँ पे नहीं चलना चाहिए। अगर भाई दोनों नोड मेरे ऑक्यूपाई हैं, देन यू गुड टू गो, कहीं पर आप क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। सो डिलीट -F10, ऑलराइट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।